वेरी बिग जय हिंद टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप सभी लोग जो मुझे इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स का मैं डॉक्टर इमरान अहमद खान, डायरेक्टर एम एकेडमी, तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है उसे शुरू करने के पहले मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों के साथ में इंस्ट्रक्शन वाइज शेयर करना चाहूंगा कि पहली बात तो ये कि आप जब भी मैथ्स पढ़ रहे हैं तो अगर आप अपने टीचर के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो बात नहीं करेंगे, उन्हें मैसेज नहीं करेंगे जबकि सुविधा दी गई है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका नुकसान निश्चित है, चाहे गणित कोई भी पढ़ाए। देखिए मैक्सिमम बच्चों का रिस्पांस तो यही है कि बहुत अच्छा चल रहा है, गणित बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैंने देखा कि कुछ बच्चे जिनके साथ में प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने अपने टीचर से कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद उनसे शेयर किया कि सर इतने दिन से हम सोच रहे थे कि बोले कैसे, पूछे कैसे, लेकिन अब आज जब पूछा है तो वो चीज़ें बन गई। तो मुझे लगा कि ऐसे और भी बहुत सारे लोग होंगे, सो मैंने सोचा कि आपसे मैं डायरेक्टली इसके बारे में इंस्ट्रक्शन वाइज डिस्कशन कर लूं। तो ये गलती मत कीजिए। और दूसरी बात ये कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। बहुत सारे गवर्नमेंट चेंज हो रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे नियम कायदे ला रही है, जिसकी वजह से आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, जीएस भी, मैथ्स भी, एमपी भी, हिंदी भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, सब कुछ, करंट वगैरह सब। तो यकीन मानिए जो बच्चे अभी हमारे साथ आगे चल रहे हैं वो बहुत आगे तक जाएंगे। ठीक है, चलिए। सो इस शुभकामनाओं के साथ में कि ईश्वर आपको ऐसे ही समझदारी बुद्धि दे, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, जारी रखें, हमारे साथ रहें। हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड सेगमेंट है हमारे संशोधन का। जैसा कि बच्चों के रिव्यूज आए, मैंने उसके अकॉर्डिंग ये प्लान किया, मैक्सिमम बच्चों के मैंने अकॉर्डिंग टू ये प्लान किया कि इसे 3 सेगमेंट में करते हैं। आज के सेगमेंट में हम 27 अप्रॉक्स, कुछ 25 से 27 के आसपास संशोधन अमेंडमेंट पढ़ेंगे। आधों की तो बिल्कुल सांस रुक गई होगी, 27, डोंट वरी। अगर मैं आपको ज्यादा दूंगा तो आपको भी पता है कि मेरे पास से वो कम साइज में निकलेगा लेकिन बड़ा धमाका करेगा। वेट फॉर दैट। ठीक है। दूसरी चीज कि संशोधन क्रमांक यानी अमेंडमेंट नंबर 42 और 44, जिसमें से 42 को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। 42 और 44 को मैं एक अलग, भले ही थोड़ा छोटा वीडियो बने, 20-25 मिनट का बने, लेकिन उसे अलग से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके लिए वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। उससे छोटे बड़े हर एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेगमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि करीब 25 से 27 संशोधन, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अप्रोक्सीमेटली 25 to 27 इन नंबर अपन को पढ़ने हैं। स्क्रीन में आप लिखा हुआ देख रहे होंगे कि बहुत सारे, बहुत ही सारे नंबर लिख कर आ रहे हैं जो कि अमेंडमेंट नंबर यानी संशोधन क्रमांक है, और ये सब हम आज के वीडियो में याद कर लेंगे। आपके लिए बस इतना काफी, आप उसे देख के डरिए मत। आप बस इतना समझिए कि अगर मैं कह रहा हूं कि हम याद कर लेंगे तो वो निश्चित रूप से याद कर ही लेंगे। वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके अकॉर्डिंग बोल रहा हूं। ठीक है। अब उन नंबर्स की तरफ से अपना जहन और अपना दिमाग हटाइए, अब मेरी तरफ थोड़ा सा फोकस कीजिए। मैं आपको जो बता रहा हूं उन्हीं 3 चीजों के बारे में हमें बात करनी है, राइट। उसमें से पहली बात है, हम अरुण नाम के एक लड़के के बारे में बात करेंगे जिसे हम कोचिंग जाने के लिए कह रहे हैं। हो सकता है आप में से भी कोई अरुण हो, तो अरुण नाम के एक लड़के के बारे में बात करेंगे जिसे हम कोचिंग जाने के लिए कह रहे हैं। पहली बात हम ये करेंगे। दूसरी एक और बात हम करेंगे कि हम ये कहेंगे कि उड़ीसा को कुछ ऐसा अच्छा करना चाहिए कि एक जमीन विवाद है वो सुलझ जाए। उड़ीसा का एक जमीन विवाद है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक तो अरुण के बारे में बात करेंगे, दूसरा उड़ीसा के बारे में कुछ बात करेंगे जिससे एक जमीन विवाद, लैंड डिस्प्यूट अच्छा हो जाए, क्लियर हो जाए, आगे जाए। और तीसरी बात हम ये करेंगे कि एससी कैटेगरी को कुछ आरक्षण नहीं मिल रहे हैं, तो उससे संबंधित क्या है जो उन्हें दे दिया जाए जिससे वो आगे अपनी पढ़ाई लिखाई और बाकी सारी सेवाएं देश के हित में कर सके। तो 3 बातें हम बेसिकली करने वाले। पहली बात अरुण के कोचिंग जाने के बारे में, दूसरी बात उड़ीसा के जमीन विवाद के बारे में जो उसके हाथ में है, और तीसरी बात एससी कैटेगरी यानी शेड्यूल कास्ट से एसटी तक हम जाएंगे, जिसमें बात यह होगी कि उनको रिजर्वेशन से संबंधित कुछ बातें हैं, कुछ सुविधाएं दी जाएं, अगर कुछ नहीं मिल रही हैं, कुछ ली जा रही हैं, उनसे छीन ली जा रही है, तो कुछ दी जाए जिससे वो अपनी पढ़ाई लिखाई और बाकी के काम अच्छे से कर सके, देश हित में कर सके। ओके, सो दीज आर दी 3 फैक्ट्स जिसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे तो ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बात करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, मैं बात कर रहा हूं तो आप भी करिए, बाकी उसमें क्या बात निकल के आती है वो हम देखेंगे अपने इसी वीडियो के अगले सेगमेंट में।
ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहली बात हमने क्या कहा था कि अरुण को हमको कोचिंग भेजना है, ठीक है। सो पहला कोड है आपका अरुण गो सीसी में। क्या कठिन है? कुछ भी नहीं, सिंपल सा कोड है अरुण गो सीसी में, राइट। इसे आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, अरुण गो सीसी में। ये सब हिंदी में है। अरुण, गो में गा में ओ की मात्रा गो, सा में बड़ी की मात्रा सी, सी में। कोचिंग क्लासेस सीसी आप बोलते ना, आप लोग बोलते उसको सीसी। सो पहला कोड हो गया आपका अरुण गो सीसी में। दूसरे कोड की तरफ हम आते हैं। दूसरा कोडिंग है हमारा उड़ीसा नियुक्ति की बात, उड़ीसा की जमीन विवाद की बात थी ना। उड़ीसा सही न्यायिक नियुक्ति करे तो को अलग रखना है। उड़ीसा सही न्यायिक नियुक्ति करे तो जमीन विवाद गोज, GOES गोज यानी चला गया, चला जाएगा। उड़ीसा सही न्यायिक नियुक्ति करे तो जमीन विवाद गोज। ओके, ये भी हो गया। तीसरे कोड की तरफ हम चलते हैं और तीसरे कोड में बहुत सिंपल सी लाइनें हैं जिन्हें जोड़कर आपस में एक सेंटेंस बना लेना है, एक वाक्य पर पैराग्राफ बना लेना है और वो आपका काम कर देगा। कैसे? सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहली लाइन, जो सबसे पहली लाइन जाएगी वो पहली लाइन है कि एससी को पंचायत में आरक्षण नहीं, और एससी को पंचायत में आरक्षण नहीं, और फिर अगली लाइन आती है 2026 तक लोकसभा और विधानसभा में सीट नहीं। एससी को पंचायत में आरक्षण नहीं और 2026 तक लोकसभा और विधानसभा में सीट नहीं, तो गवर्नमेंट जॉब में पदोन्नति में आरक्षण तो दो। पदोन्नति मतलब प्रमोशन। गवर्नमेंट जॉब में पदोन्नति में आरक्षण तो दो, जिससे समझिएगा, जिससे से आगे चल रहे हैं, ठीक है, हाँ, जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चे पढ़ सके, जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चे पढ़ सके, और 2001 की जनगणना की जनगणना में सेवा करें, कर धन ए, सेवा करें अपने एसटी आयोग की, एससी कैटेगरी को पंचायत में आरक्षण नहीं और 2026 तक लोकसभा और विधानसभा में सीट नहीं, तो कम से कम गवर्नमेंट जॉब में उन्हें पदोन्नति का आरक्षण तो दो, जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चे पढ़ सके और 2001 की जनगणना में सेवा करें अपने एसटी आयोग की। ये तीन, गौर से सुनिएगा, ये तीन मेन चीजें हैं जिन्हें आपको याद करना है। उम्मीद मैं ये करता हूं आपसे कि अब आपने ये तीन चीजें तो पढ़ ली होंगी। देखिए, हमने इसे पढ़ने में, लर्न करने में फिलहाल जो कुछ 5 मिनट का टाइम दिया, एक्चुअली 5 मिनट की नहीं, कुछ सेकंडों की है। पहला कोड हमारा क्या है? अरुण गो सीसी में। दूसरा कोड हमारा क्या है? उड़ीसा सही न्यायिक नियुक्ति करे तो जमीन विवाद गोज। और तीसरा कोड हमारा थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल है, और वो सिंपल कोड क्या है? एससी को पंचायत में आरक्षण नहीं और 2026 तक लोकसभा विधानसभा में सीट नहीं, तो गवर्नमेंट जॉब में पदोन्नति का आरक्षण तो दो, जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चे पढ़ सके और 2001 की जनगणना में सेवा करें अपने एसटी आयोग की। तो ये तीन, देखिए कितना 10 सेकंड लगा बोलने में कुल, ये इतनी ही चीजें हैं। अब इनको याद करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है ये मैं एक एक करके आपको बताता हूं। स्क्रीन में आप देख रहे हैं पहला कोड, और पहला कोड क्या लिखा हुआ है? अरुण गो सीसी में। तो इन सभी कोड में हमको यह याद करना, जो कि संशोधन में मेन पूछा जाता है, कि यह संशोधन कौन से नंबर का है, ये अमेंडमेंट नंबर कौन सा जिसमें यह चीज हुई है। तो पहले तो हम ये समझे कि वो हुआ क्या है, तो उसमें फुल फॉर्म पढ़े, फिर ये पढ़ेंगे कि इसको नंबर से कैसे कनेक्ट करें। तो बस मेरी बात को गौर से सुनते जाइए, अगले 15 मिनट मैक्सिमम के अंदर आपका नॉलेज लेवल यहां से यहां पहुंच जाएगा। ओके, चलिए, जानकारी बढ़ने वाली है आपकी। पहला कोड हमने लिया है अरुण गो सीसी में। अरुण गो सीसी में, ये 5 अक्षर का कोड है, ठीक है। तो अरुण का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, आप स्क्रीन में देख रहे हैं लिखा हुआ अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश। अरुण गो मतलब गोवा। सीसी छोटा ई की मात्रा यूज कर लीजिए, तो सिक्किम की बात हो रही है, दोनों में सिक्किम की बात हो रही है। में मतलब मेघालय, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो कोड है ना, ये हमारा सारा का सारा ये राज्यों को राज्य बनने के बारे में जो निर्देश दिए गए, जो अमेंडमेंट किए गए, उनके बारे में। सिंपल है, जो पहला है अरुण, वहां पर अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया, गोवा वाला गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया।
पिछले क्लास में आपने ये चीज पढ़ी थी कि किस नंबर के आर्टिकल में कब अरुणाचल प्रदेश को पहले केंद्र शासित राज्य बनाया गया, यूनियन टेरिटरी, और गोवा को भी पहले केंद्र शासित राज्य बनाया गया, यूनियन टेरिटरी। उसके बाद फिर इसे राज्य का दर्जा दिया गया, तो वो यहां पर पढ़ लिया आपने। तो अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला, गोवा मतलब गोवा को राज्य का दर्जा मिला। सिक्किम को 2 बार लिखा है, उसका रीजन यह है कि पहले बार में हमने ये अमेंडमेंट किया कि सिक्किम को भारत का एक भाग माना। गौर से सुनिए, सिक्किम को भारत का भाग माना, और फिर अगले सी में हम क्या बोल रहे हैं कि सिक्किम को भारत के एक राज्य होने का दर्जा दिया गया। तो मेरी उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे भाई, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो अचानक उसको अपने घर में नहीं ले आते हैं, पहले बाहर उससे मिलकर हाल चाल लेते हैं, जानते पूछते हैं, थोड़ा उससे कनेक्ट होते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद फिर अपना मुख्य हिस्सा बनाते हैं, अपने परिवार तक लेके आते हैं। तो ऐसे ही सिक्किम को हमने क्या किया, पहले वाले में हम ये बता रहे हैं कि सिक्किम को भारत का एक क्षेत्र माना, उसके बाद फिर सिक्किम को भारत के राज्य का दर्जा दिया, और आखिरी में मैं है, मैं मतलब मेघालय को भारत के राज्य का दर्जा दिया है। अब मैं बोर्ड की तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा, हालांकि सब स्क्रीन में लिखा है लेकिन फिर भी बोर्ड में मैं आपको बताता हूं, गौर से देखिएगा जरा, यहां पर लिखा हुआ है अरुण गो सीसी में, और मैंने अभी बताया अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम और मेघालय। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इनके नंबर निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। गौर से देखिएगा, सबसे पहले आपको लिखना है 55, फिर आपको लिखना है 56, फिर उसके बाद 35, और फिर लिखेंगे 36। और सबको पता है कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य है, नहीं बनता है तो ऐसे कुछ कनेक्टिविटी कर लीजिए और दोनों ही बार क्या करिए, चीजों को घटा दीजिए, तो क्या होगा, अब ज्यादा अच्छे से दिख रहा होगा आपको, तो क्या होगा, 5 में से 3 गए 2, 5 में से 3 गए 2, तो 55, 56, 35, 36 और 22वां संविधान संशोधन किसके बारे में बात कर रहा है। 55वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया, 56वें संविधान संशोधन के अंतर्गत गोवा को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया, और 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य माना गया, और उसी 22 को यहां यूज कर लीजिए, मेघालय को 22वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत का एक राज्य घोषित किया गया। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले कोड की तरफ। उम्मीद है कि पहला आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल है, अरुण गो सीसी में 55, 56, 35, 36, 22, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। ओके, इसके आगे वाले इससे भी ज्यादा आसान है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये आसान है, तो ये आसान नहीं था, ये उनकी अपेक्षा कठिन था, वैसे तो आसान है। और अगर ये आसान लग रहा है तो मैं बोल रहा हूं आपसे, अगले तो इससे कहीं ज्यादा आसान है। बस वो 3 कोड आपको याद करने थे। जो समझदार बच्चे होंगे उन्होंने वीडियो वहीं रोककर उसे याद भी कर लिया होगा। ओके, चलिए तो हम आगे की तरफ चलते हैं। हमारा अगला कोड क्या था, सिंपल है, मैं बोर्ड में लिख रहा हूं, आपको स्क्रीन में भी वो दिख रहा है, मेरे लिए लिखना जरूरी, तो मैं लिख रहा हूं कि उड़ीसा सही न्यायिक नियुक्ति करे, न्यायिक नियुक्ति करे, तो को ब्रैकेट में रखना है, जैसे कि आपके स्क्रीन में भी दिया है, तो जमीन विवाद, गौर से देखते चलिए बच्चों, जमीन विवाद गोज GOES, इतनी तो स्पेलिंग आपसे भी बनती होगी। ओके, तो अब उड़ीसा का मतलब यह है कि उड़ीसा राज्य को क्या बोला गया है, ओडिशा। तो किस संविधान संशोधन में किया गया, इसके बारे में भी देखते हैं। तो पहला क्या बोल रहा है कि संविधान में संशोधन करते हुए उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। सही का मतलब क्या है, सहकारी समितियां, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एक संविधान संशोधन करता है संविधान हमारे भारत देश में संसद के द्वारा, और सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा मिलता है। उसके बाद न्यायाधीशों की, किसकी न्यायिक नियुक्ति, न्यायाधीशों के पद संबंधी, यानी न्यायाधीशों का जो पद था उसकी न्यायिक नियुक्ति संबंधी अगला संशोधन है। और करे का मतलब है, यहां पर कर मतलब होता है हमेशा
कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक। उसके बाद जमीन विवाद, किसका जमीन विवाद था? यहां पर कोई जमीन विवाद है भाई साहब, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का लैंड डिस्प्यूट है। और जी का मतलब क्या है? जीएसटी के बारे में बात हो रही है। ओ का मतलब क्या है? ओबीसी के बारे में बात हो रही है। ई का मतलब क्या है? ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर है, इकोनॉमिक वीकर जो सेक्शन है। और एस का मतलब क्या है? एससी एसटी का 10 वर्ष का आरक्षण बढ़ाया गया और एंग्लो इंडियन का समाप्त कर दिया गया। तो उड़ीसा को ओडिशा किया गया, सहकारी समितियां बनाई गई, जजों की न्यायिक नियुक्ति की बात की गई। कर्नाटक को आर्टिकल 371 में जे का स्थान मिला, हमने पढ़ा था ना, वो पूरा कोड था, उसी के बारे में बात हो रही है। तो कर्नाटक को वहां पर विशेष उपबंध दिए गए। उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश के जमीन विवाद की बात की गई, फिर जीएसटी को लाया गया, फिर ओबीसी के बारे में बात हुई, ओबीसी को एक संवैधानिक निकाय बना दिया गया, संवैधानिक सेक्शन बना दिया गया, और ईडब्ल्यूएस को एक सेक्शन बना दिया गया, और एससी एसटी के लिए 10 वर्ष का आरक्षण बढ़ा दिया गया। अब देखिए मामला क्या है, ये नंबर पे कैसे आते हैं, नंबर देखिएगा। उड़ीसा को ओडिशा बोल दिया गया, ऐसा लग रहा है जैसे 9 को पलटा के 6 कर दिया गया। बात तो वही है, उड़ीसा और ओडिशा में क्या ज्यादा अंतर, जैसे 9 और 6 में ज्यादा अंतर नहीं, इसको घुमा दो तो वो 9 6 हो जाता है। तो 96, अब इसके आगे कुछ नहीं करिए, 96 के बाद आपको गिनती बनती है 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 और 104। मैंने आपको बताया था कि हमारे संविधान में अब तक 104 संशोधन हो चुके हैं। सो ये सिंपल सा आ गया 96, 97, 98, 99, 100। बस ये तो को ध्यान रखना है कि इसको ब्रैकेट में लिखा था हमने, ये केवल जोड़ने वाली चीज है, तो उसे हमको अलग रखना है। कितना सिंपल था कि उड़ीसा सही न्यायिक नियुक्ति करे तो जमीन विवाद गोज उड़ीसा यानी ओडिशा कर दिया गया, सही मतलब सहकारी। न्यायिक नियुक्ति यानी न्यायाधीशों के न्यायिक नियुक्ति संबंधित मामला, कर्नाटक को 371 में जे में स्थान दे दिया गया। इंडिया और बांग्लादेश के बीच जमीन विवाद, जिसे जीएसटी लाया गया, उसे ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ईडब्ल्यूएस सेक्शन लाया गया, एससी एसटी को 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया और एंग्लो इंडियंस का समाप्त कर दिया गया। चलिए, तो अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी कोड की। इसके बाद 2, 4, 5 आर्टिकल और हैं, लेकिन उन्हें बहुत आसानी से मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप ध्यान दीजिए, तीसरा कोड ये आपके सामने स्क्रीन पर भी है और बोर्ड में भी है। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप स्क्रीन वाले को पढ़ लीजिए और उसके बाद तुरंत जो मैंने बोर्ड में लिखा है उसकी तरफ मुखातिब हो जाइए, ध्यान देना शुरू करिए। मैं 3 तक गिन रहा हूं, 1 2 3। ओके, उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। अब इधर देखिए, गौर से देखिएगा, एससी को पंचायत में आरक्षण नहीं और 2026 तक लोकसभा विधानसभा में सीट नहीं, तो गवर्नमेंट जॉब में पदोन्नति आरक्षण तो दो, जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चे पढ़ सकें और 2001 की जनगणना में सेवा करें, एक ही मात्रा अलग कर ली अपने एसटी आयोग की। तो सिंपल सी बातें क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। एससी को पंचायत में आरक्षण नहीं, यह है हमारा इस कोड का पहला संशोधन, यानी कि एससी कैटेगरी को पंचायत में आरक्षण नहीं देने की बात करेगी, जिसका कारण था कि अरुणाचल प्रदेश में क्या है, कोई भी एससी कैटेगरी नहीं है, वहां पर कोई भी एससी नहीं है, इस वजह से पंचायत में एससी को आरक्षण नहीं मिला। अगला आरक्षण है 2026 तक लोकसभा विधानसभा की सीटें नहीं बढ़ेंगी, वो फिक्स कर दी गई हैं। ये एससी के लिए नहीं है, किसी के लिए भी जो हमने लोकसभा और विधानसभा की सीटें फिक्स की हैं राज्य में और देश में, वो 2026 तक अब नहीं बढ़ेंगी। गवर्नमेंट जॉब में एससी एसटी की पदोन्नति मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है, इसका मतलब प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात की गई, वो इस संशोधन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान लाया गया, वो ये संशोधन है। 2001 की जनगणना ही सरकारी आंकड़ों के लिए मान्य होगी, ये एक संशोधन, क्योंकि हर 10 साल में होती है, तो 2001 को वैल्यू दी गई। जैसे हमने अभी भी देखा कि हमारा जो लेटेस्ट परिसीमन है वो 2002 का है, लेटेस्ट डिलिमिटेशन आयोग हमारा 2002 का है, उसका जनसंख्या आधार वर्ष 2001 है। सेवा कर, यानी ये बात किसकी हो रही है, सर्विस टैक्स की। तो सेवा करें तो सर्विस टैक्स, सेवा कर सर्विस टैक्स, और एसटी आयोग की स्थापना की गई। अब देखिएगा मामला कितना आसान है। हमने जैसे ही बोला कि एससी को पंचायत में आरक्षण, तो बात किसकी हो रही है, एससी की। गौर से देखना, इसको ऐसे मिलाइए तो ये कौन सा नंबर बन गया 8, और सी कौन से नंबर पे आता है 3, तो ये कौन सा बन गया 83। इसका मतलब ये हुआ कि संशोधन क्रमांक 83 ये कहता है कि एससी को पंचायत में आरक्षण नहीं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में कोई एससी नहीं है।
2026 तक लोकसभा विधानसभा की सीट नहीं बढ़ेंगी, फिक्स रहेंगी, ये 84वां संविधान संशोधन कहता है। 83, 84 गवर्नमेंट जॉब में पदोन्नति 85 में हुआ, संशोधन नंबर 85। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 86। 2001 की जनगणना को सर्वमान्य बोला गया 87 और सेवा कराया 88 में, और एसटी आयोग की स्थापना अलग से की गई 89 में। एसटी आयोग की स्थापना हम लोगों ने 338 आर्टिकल में पढ़ी थी, आर्टिकल में, अभी उस पर भी आएंगे हम। तो देखिए कितना आसान है, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, और ये हमारा कोड यहां पर समाप्त हो जाता है। हम आगे लेकर चलते हैं अपने इस सफर को जो खत्म होने की तरफ है। बड़ा काम तो आपने कर लिया, पहला जो आपने कोड पढ़ा, दूसरा जो आपने कोड पढ़ा, तीसरा जो आपने कोड पढ़ा, अब तक तो आप उसके फैमिलियर हो चुके होंगे। अब इसके बारे में थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अभी हमने बात करी थी एक आर्टिकल की जिसका नाम था, सॉरी संशोधन किसका नाम था, 89, और 89 में हमने क्या किया, एसटी आयोग की स्थापना करी, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था 338 आर्टिकल में एससी एसटी आयोग बनाया गया था। कौन सा बनाया गया था, एससी एसटी आयोग, यहां दोनों एक साथ थे। 338 हमने क्या पढ़ा था, संविधान में आर्टिकल पढ़ा था। अब इसी का खेल कैसे करना है, 338 है, प्लस रखिए माइनस रखिए, 3 और 3 प्लस होगा 6 आ जाएगा, 8 में से 3 माइनस होगा 5 आ जाएगा। फिर क्या करिए, इन दोनों को भी जोड़ दीजिए और क्रॉस कर दीजिए, 5 और 3 क्रॉस जाना है 8, 6 और 3 क्रॉस जाना है 9। तो देखिए 2 आर्टिकल मिले हमें, संशोधन मिले 65 और 89, यानी 65 कहता है कि एससी और एसटी का एक आयोग बनेगा, जबकि 89 कहता है कि एससी और एसटी के लिए एक अलग आयोग, सॉरी एससी एसटी का कंबाइन था। यहां पर 89 में क्या कर दिया गया, एसटी को अलग कर दिया गया, एससी अलग आयोग मान लिया गया। चलिए गाइज, अब हम लास्ट हिस्से में पहुंच चुके हैं अपने वीडियो के, और वहां पर हम रिलेशन सिस्टम का यूज करेंगे। रिलेशन सिस्टम का मतलब आपको भी पता है कि 0 से लेकर 1 तक, सॉरी 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हर नंबर का एक फिक्स मीनिंग मैंने आपको शुरू का पहला ही वीडियो दे दिया था और आपको बता दिया था। फिर रिपीट करूंगा, लेकिन अगर आपके पास वो वीडियो नहीं है या आपने नहीं देखा है तो जाके शुरू वाले वीडियो में देखिए, एकदम शुरू में जो आपके पास ईमेल आया होगा, और अगर नहीं देखा है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसे दोबारा भेजूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आखिरी के 4 आर्टिकल देखने वाले, जिसमें से पहला आर्टिकल है हमारा 58 आर्टिकल, उसके बाद अगला आर्टिकल हमारा 61 आर्टिकल, उसके बाद अगला आर्टिकल हमारा 69 आर्टिकल, और उसके बाद हमारा आखिरी आर्टिकल जो है वो है 70। अब क्या क्या चीजें हैं स्क्रीन में तो आपको दिख ही रहा है, फिर भी मैं यहां बताता हूं। 58 कहता है कि राष्ट्रपति को अधिकार मिलता है हिंदी ट्रांसलेशन का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी हिंदी ट्रांसलेशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन का करना है तो उसकी परमिशन किससे लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। 61 कहता है कि आपकी वोटिंग एज अब 21 नहीं होगी, अब वो कम करके 18 कर दी जाएगी, ये बोलता है। 69 ने दिल्ली को NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन बोला। और 70 में जो बात की गई है वो बहुत ही मजेदार है, देखिएगा। दिल्ली जो कि क्या है, एक केंद्र शासित राज्य, और पांडिचेरी वो भी क्या है, केंद्र शासित राज्य, को फैसिलिटी मिली कि आप राष्ट्रपति के चुनाव में क्या कर सकते हैं, विशेष रूप से वोट दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो केंद्र शासित राज्य वो वोट तो दे नहीं सकते थे। ये क्या है, केंद्र शासित राज्य। लेकिन भारत की संसद, भारत की विधानसभाएं वोट देती थी राष्ट्रपति के लिए। केवल यही 2 ऐसे केंद्र शासित राज्य, यूनियन टेरिटरी हुए जिन्हें वोटिंग अधिकार मिला, उसके लिए 70 नंबर। अब देखिएगा हम रिलेट कैसे करते हैं। रिलेट करने के लिए हम पहले ही नंबर लेते हैं, यहां 8, तो याद रखिए हिंदी ट्रांसलेशन, यानी हम कुछ भी बोलते हैं, छोटे बच्चे कुछ भी बोलते हैं ना, तो तला के 8 माँ का लकी नंबर होता है। माँ ही क्या करती है, जो बच्चा बोलता है उसका हिंदी ट्रांसलेशन करती है। 1 इज अबाउट यूनिक, तो वोट देना हमारा यूनिक अधिकार है, उसे 21 से 18 कर दिया गया, तो ये यूनिक हो गया, ठीक है। 9 इज फॉर नेगेटिव, दिल्ली को राजधानी बनाया गया था लेकिन उसे सीमित कर दिया, नेशनल कैपिटल रीजन कर दिया गया, तो वहां के लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। तो 69, 9 इज फॉर नेगेटिव, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, वैसे भी नेगेटिव आपको पता ही, दिल्ली में अपराध बहुत होते हैं।
अब देखिए 70 को हम कैसे खेलते हैं। जैसे ही 70 को हम देखते हैं तो हमको याद आ जाती है धारा 370। देखिए हम कैसे यूज करने वाले हैं धारा 370। कहने का मतलब अगर हम ये कहें कि धारा 370 को पकड़ के चलो और बोलो कि 3 बातें बताई गई थी यहां। धारा 370 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था ना, विशेषता दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर को। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर 3 चीजें विशेष थी, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली केंद्र शासित राज्य और पांडिचेरी केंद्र शासित राज्य। तो फिर क्या हुआ, दिल्ली को भी विशेष दर्जा दिया, पांडिचेरी को विशेष दर्जा दिया और 70 नंबर के संशोधन में उन्हें राष्ट्रपति की वोटिंग का अधिकार दे दिया। जीएनके को तो हमको पता ही है, वैसे भी समाप्त हो चुका है। चलिए गाइज, अब हम जरा कैलकुलेट करते हैं कि हमने पूरे वीडियो में कितनी मेहनत करी है। तो हमने देखिए कितने सेक्शन में चीजों को डिवाइड किया था। एक पहला कोड था, फिर दूसरा कोड और तीसरा कोड था, फिर चौथा स्टेप था जहां हमने एक आर्टिकल को पढ़ा और जानकारी ली, और 5वां स्टेप। तो पहले कोड में क्या था, अरुण गो सी में, यानी 5 हमने संशोधन पढ़े। बड़ा सिंपल था, अरुण गो सीसी में 55, 56, 35, 36 और 22 नंबर के संशोधन। सेकंड कोड हमारा उड़ीसा वाला था। तो हम आगे चलते हैं, उड़ीसा सही न्यायिक नियुक्ति करे तो जमीन विवाद GOES जमीन विवाद गोज, उड़ीसा सही न्यायिक नियुक्ति करे तो जमीन विवाद GOES गोज। यानी टोटल हमने यहां पर 14 आर्टिकल पढ़ लिए, मतलब टोटल 14 हो गए। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या था, उसकी पहली लाइन थी हमारे बड़े कोड की 14 के बाद 15 नंबर पे हम बोलते थे कि SC को पंचायत में आरक्षण नहीं, तो क्या करना है, SC को पंचायत में आरक्षण नहीं, तो वो बीच वाले वर्ड्स को छोड़ना है। SC को पंचायत में आरक्षण नहीं, तो 16 नंबर पे क्या आ जाता है, 2026 तक विधानसभा लोकसभा की सीटें भी नहीं, तो गवर्नमेंट जॉब में पदोन्नति में आरक्षण तो दो, जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चे पढ़ सकें, 6 से 14 वर्ष के बच्चे पढ़ सकें, और 2001 की जनगणना में सेवा करें अपने ST आयोग की। तो यहां तक हमने 21 पढ़ लिए। चौथे स्टेप पे हमने 1 पढ़ा था, तो ये 22वां नंबर हो गया। और जब हम 5वें में आए तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए, एक पढ़ा हमने 58 यानी 23rd नंबर का आज के वीडियो का, फिर हमने पढ़ा 61 यानी 24 नंबर का, ठीक है, फिर हमने पढ़ा 69 यानी 25 नंबर का, और फिर हमने पढ़ा 70, तो हमने पढ़ लिया 26 नंबर का। यानी आज हमने 26 संशोधन पढ़े। यकीन मानिए, क्या आपको कहीं से लग रहा है कि आपने 26 संशोधन और उनके क्रमांक याद किए, जबकि बात कितनी है, ये टोटल पूरा वीडियो कहां सिमट जाता है। मैं आपसे कहता हूं कि आपको 3 कोड याद रखने हैं, और 3 कोड के बाद तीसरे कोड के आखिरी हिस्से से एक और चीज निकाल लेनी है। उसके बाद फिर एक सीक्वेंस याद रखना है रिलेशन के साथ में। पहला कोड है अरुण गो सीसी में, दूसरा कोड है उड़ीसा सही न्यायिक नियुक्ति करे तो जमीन विवाद गोज, ठीक है। चौथा कोड है हमारा SC को पंचायत में आरक्षण नहीं, और 2026 तक लोकसभा विधानसभा में सीट फिक्स है, मतलब नहीं है, तो कम से कम उनको क्या करें, अपन गवर्नमेंट जॉब में पदोन्नति में आरक्षण तो दें, जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चे पढ़ सकें, और 2001 की जनगणना में सेवा करें ST आयोग की। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है, ठीक है। और सभी के नंबर बड़े सिंपल है, ऊपर से नीचे तक केवल सीक्वेंस करना है। जैसे ही आप बात करते हैं उड़ीसा वाले की, तो उड़ीसा को ओडिशा कर दिया गया, मतलब घुमा दिया गया। तो 9 को घुमा दो 6, 96 से शुरू हुआ, फिर उस कोड में केवल नंबर लिख दीजिए 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4। और जब हमने बात करी किसकी, SC वाले की, पंचायत SC को पंचायत में आरक्षण नहीं, तो SC, तो S को बीच में लाइन खींचो तो 8 बन जाता है, और C तीसरे नंबर का तो 83, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। जैसे 89 में पहुंचते हैं तो आपको मिलता है कि ST आयोग की स्थापना। तो ये हमने 338 में, कौन से 338 संविधान का अनुच्छेद 338 पढ़ा था। 338 मैंने आपको बताया कि 3 और 3 को जोड़ना है, 8 में से 3 को घटाना है, तो 65 आ जाएगा। मतलब 65वां संविधान संशोधन था जो ये कहता था कि आर्टिकल 338 बनाकर SC ST आयोग बनाओ, और 89 वाला क्या कहता है कि अब ST आयोग अलग से बनाओ, तो उसको अलग से दर्जा दिया गया, ठीक है ना। इसके बाद बात हम निकल के लेके आए 58, 61,
69 और 70। 58 8 नंबर माँ का है, जो हमारी बोली गई, बच्चों की बोली गई भाषा को हिंदी रूपांतरण करती है। बच्चा बोलता है ताता, तो मम्मी कहती गरम लग रहा है, हिंदी रूपांतरण है। तो राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि बिना उससे पूछे संविधान का कोई भी पार्ट, शब्द, कुछ भी हिंदी रूपांतरित नहीं हो सकता, उससे पूछना पड़ेगा। फिर हमने 61 लिया, 1 इज अबाउट यूनिक, तो वोटिंग देना हमारा यूनिक है, एज कर दी गई उसकी 21 से 18, यूनिक स्टेप था, ठीक है। उसके बाद 69 आ गए, तो आप ऐसे भी कह सकते हो 6 को अपोजिट कर दिया 9, जैसे दिल्ली को एनसीआर बोल दिया, तो बात तो वही हो रही है। 9 नेगेटिव हो गया, क्योंकि एनसीआर क्या है, एनसीआर जो क्षेत्र वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, मतलब दिक्कत होती है वहाँ, बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप 70 में आ जाइए, तो 70 बोले तो 370 याद आता है। तो 3 क्या है, उससे 3 चीज़ें हो गई कि 370 जम्मू एंड कश्मीर के लिए है, फिर दिल्ली और पांडिचेरी को विशेष राज्य का दर्जा देकर क्या किया, राष्ट्रपति को वोटिंग का अधिकार दे दिया, विशेष राज्य के रूप में राज्य वोटिंग का अधिकार दे दिया, क्योंकि केंद्र शासित राज्य होने के बाद किसी को वोटिंग का अधिकार नहीं था, दिल्ली और पांडिचेरी के अलावा। सो गाइस, वीडियो को लंबा नहीं करता हूं मैं, आपको बस इतना समझा रहा हूं कि इस वीडियो को दोबारा अच्छे नोट्स बनाकर पढ़िए, सेकंडों में आपको चीज़ें याद होंगी। ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही, जी हाँ आपके लिए, जो आप देख रहे हैं ना, बस आपके लिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकें अच्छा, और हम लोगों का भी नाम रोशन हो। हम तो मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत होती है एक वीडियो बनाने के लिए। पिछले 3 दिन के बाद ये वीडियो आज फाइनल हो पाया, फिर भी मुझे लग रहा है कि शायद मैं अपना अच्छा नहीं दे पाया। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे कि जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया वो कितना अच्छा था, आपके समझ में आया या नहीं आया। सो प्लीज़ ऑन द एंड मैं आपसे बस यही कहूँगा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर लवली फैमिली, टेक केयर ऑफ योर करियर, एंड प्लीज़ हैव अ लिटिल केयर अबाउट योर टीचर्स हार्ड वर्क। आपके शिक्षक बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, मैं देखता हूँ उन्हें। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।